हमने पढ़ा था कि एक जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मुड़ नहीं सकती। तो लेकिन हमने ये भी पता है कि अगर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो मीडियम होते हैं, उनसे लाइट क्या पास हो जाती है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन जब ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट ना तो पास हो सकती और मुड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकती। तो लाइट का क्या होता है, जब वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट उसके बीच उसके रास्ते में आ जाता है तो क्या होता है, लाइट एक शैडो बनाती है। क्या बनाती है? एक शैडो। शैडो कैसे बनती है इसका, जो कैसे एक शैडो बनेगी, इसका प्रोसीजर क्या होता है वो ये है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट shines on an opaque object, the light rays which reach the object are stopped, while those rays which pass by the edges continue on their path. A region without light forms behind the object called shadow. तो जैसे आप देखेंगे कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और लाइट क्या है, ट्रैवल कर रही है। तो जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर है ये तो सीधी ही जाएंगे और जो नीचे है वो भी सीधी जाएगी, लेकिन जो इसके एकदम ऑब्जेक्ट के जस्ट पास है तो यहाँ पर क्या है, एक शैडो बनेगी। शैडो कैसे बनेगी? उसी की एक लाइन बनेगी। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक जो पिक्चर बनी है फॉर्मेशन ऑफ शैडो में, उसमें क्या टॉर्च से एक लाइट जा रही है, बीच में आपकी पेंसिल है और पीछे क्या आपकी एक स्क्रीन है। तो इसमें क्या है, जो लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो जो सिर्फ पेंसिल का जो ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री तक आ रहे हैं, उसकी लेंथ तक जो आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक शैडो बनाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे इसमें जो लाइट ये है लाइट, ये वाली लाइट, ये तीन जो रेस हैं ये क्या कर रही है, एक शैडो बना रही है और ये क्या है, एक स्क्रीन है। तो ये क्या है, एक शैडो कब बनेगी, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट होगा और एक लाइट का सोर्स होगा। तो लाइट का सोर्स जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट में टकराता है तो जो भी लाइट उसके आस पास है वो लाइट रेस क्या होंगी, शैडो बनाएंगी, और जो बाकी की रेस हैं वो तो चले जाएंगी। तो इसलिए आपको जो शैडो होती है वो कहाँ होती है, पेंसिल के जस्ट पीछे। जो ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट उसके जस्ट पीछे है। ये क्या है, आपकी एक शैडो है। तो कहाँ बनेगी, एक स्क्रीन में बनेगी। फिर आपने भी देखा कि जो शैडोज होती हैं उसमें क्या एक लाइट सोर्स चाहिए है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ से स्क्रीन बना था तो क्या स्क्रीन की ज़रूरत है हमें, तो एक ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत है, एक लाइट सोर्स की भी ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि आप घर में देखें ना, आप अपना एक टॉर्च लेना, लाइट सोर्स लेना और आगे अपना हाथ रखना और हाथ पे अपना लाइट टॉर्च से लाइट मारना अच्छे से कि आपके हाथ में टॉर्च की लाइट आए। फिर आप देखना कि क्या हवा में शैडो बन रही है, परछाई बन रही है। आपको दिखेगा कि परछाई नहीं बन पाएगी। तो क्या है उसके पीछे, फिर आप उसके पीछे एक स्क्रीन रख देना, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देना, कोई एक A4 साइज के सीट रख लेना, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर क्या है, एक परछाई बन रही है। या तो दीवार की तरफ कर देना तो एक परछाई बनती है। तो आपकी तीन कंडीशन होती है शैडो फॉर्म होने के लिए। वो क्या है, देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, पहली। दूसरी है देयर मस्ट बी एन ओपेक बॉडी टू ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट, और तीसरी है देयर मस्ट बी एन ओपेक स्क्रीन to receive the shadow as it cannot be formed in air which is transparent in nature। तो क्या तीन चाहिए, एक तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, दूसरा एक ओपेक बॉडी चाहिए, और तीसरा जो है वो एक ओपेक स्क्रीन चाहिए। फिर शैडो क्या होती है ये भी जान लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ डार्क पैच फॉर्म बिहाइंड एन ओपेक बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड शैडो। तो जब भी लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो वो हमेशा क्या करेगी, एक परछाई बनाएगी। और हम देखते हैं कि जो शैडो है उसके जो साइज़ है क्या वो बदल सकता है या नहीं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं।
तो इसे आपको दिख रहा होगा, मेरे एक हाथ में एक लाइट सोर्स है और साथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये एक माचिस का जो डिब्बा है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, साथ में एक लाइट सोर्स है। तो आप देखेंगे कि अभी एक शैडो बन रही है। अब मैं जब इसका आप शेप देखना, जो माचिस की डिब्बी की ही शेप है, तो जब मैं इसको इसके पास ले जा रहा हूँ लाइट सोर्स को, आपको दिख रहा होगा जो शैडो है वो बड़ी होती जा रही है। और जब मैं इसको दूर ले आ रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा जो शैडो है वो छोटी हो जाएगी। अब मैं बहुत दूर ले आ लूँगा तो आपको दिखेगा कि शैडो बन ही नहीं रही है। तो ये क्या है आपका कि जो शैडो है उसका जो साइज़ है वो डिपेंड क्या करता है कि जो लाइट का सोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट से के पास है या दूर है। तो जैसे आपने देखा था कि जब जो लाइट जो थी उससे दूर गई तो क्या शैडो क्या हुई, स्मॉलर हुई, एकदम छोटी हो गई। और जब उसके क्लोज आई तो क्या होगी, लाइट जो शैडो थी वो एकदम बड़ी होगी। अब आप एक बार ये देखना कि अगर एकदम टॉप में है जो लाइट का सोर्स है, वो अगर एकदम जो ऑब्जेक्ट है उसके एकदम ऊपर होगा तो क्या वो एक शैडो बनाएगी या नहीं। तो आप देखेंगे कि वो शैडो अगर बनाएगी भी तो बहुत छोटी शैडो बनाएगी, या तो एकदम छोटी शैडो बनेगी या तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यही कारण होता है कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं या ऊपर जो आपकी चिड़ियाएँ उड़ती हैं, आपकी जो चिड़ियाएँ उड़ती हैं वो क्या करती हैं, उनकी शैडोस आपको नहीं दिखती। जो एकदम आपके आसपास आती हैं तब आपको उनके शैडो दिखेंगी। तो इनसे आपको ये दिख सकता है कि जो शैडो होती हैं वो क्या है, दे आर फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट था लेकिन शैडो कहाँ फॉर्म हो रही है, उसके अपोजिट। फिर द लेंथ ऑफ शैडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम दूर ले जाएंगे तो शैडो छोटी बनेगी और पास ले आएंगे तो शैडो बड़ी होगी। और वो उसका जो कलर है वो हमेशा क्या होगा, ब्लैक ही होगा, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो, लाइट का कोई भी कलर हो। क्या आप वाइट लाइट इस्तेमाल करें या तो कलरफुल लाइट इस्तेमाल करें, शैडो का जो रंग है वो एक ही होगा, वो क्या होगा, ब्लैक।